अच्छा देखो, अभी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे सीए इंटर वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। टी लिमिटेड वाज प्लेस्ड इन वॉलंटरी लिक्विडेशन। टी लिमिटेड वॉलंटरी लिक्विडेशन में जा रहा है ऑन 31 दिसंबर 1996 व्हेन इट्स बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। तो टी लिमिटेड अपना वॉलंटरी लिक्विडेशन में जा रहा है, उसका बैलेंस शीट इस तरीके से दिया हुआ है। देखो, लाइबिलिटी में 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड 5 लाख, वहां से लेस कॉल्स इन एडीआर 25,000, तो माइनस करके 4,75,000 उसको रिसीव हुआ है। अब नेक्स्ट बोल रहा है 6,000 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, तो 6 लाख आ रहा है। देखो 6,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, तो गुना करेंगे तो 6 लाख प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू है। नेक्स्ट बोल रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम है 50,000, डिवेंचर है 1 लाख का, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बोल रहा है 2,500 का, बैंक ओवरड्राफ्ट बोल रहा है 58,000 का, क्रेडिटर बोल रहा है 1,15,000 का। एसेट में है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, प्लांट एंड मशीनरी है, मोटर व्हीकल है, स्टॉक है, डेटर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस में वैसे क्रेडिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस मतलब लॉस हुआ है तुम्हारा 2,14,000। नेक्स्ट बोल रहा है द प्रेफरेंस डिविडेंड आर इन एरियर फ्रॉम 1993 से प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर पड़ा हुआ है। तो देखो 1993, 1994, 1995, 1996 इस साल लेके टोटल 4 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, वो एरियर पड़ा हुआ है। नेक्स्ट बोल रहा है द कंपनीज आर्टिकल प्रोवाइडेड दैट ऑन लिक्विडेशन आउट ऑफ द सरप्लस एसेट रिमेनिंग आफ्टर पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन कॉस्ट एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज देयर शैल बी पेड फर्स्टली ऑल एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। ध्यान से सुनो, कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो बोल रहा है दैट लिक्विडेशन आउट ऑफ सरप्लस एसेट से हमें कैसे कैसे पेमेंट करना है। बोल रहा है आउट ऑफ सरप्लस एसेट रिमेनिंग, जो बचा हुआ रहेगा आफ्टर पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन कॉस्ट एंड आउटसाइड लाइबिलिटी। पहले लिक्विडेशन का कॉस्ट पेमेंट करना है, उसके बाद आउटसाइड लाइबिलिटीज को पेमेंट करना है। देयर शैल बी पेड फर्स्टली, उसके बाद ऑल एरिया प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसका डिविडेंड क्लियर करना है 4 साल का। सेकेंडली द अमाउंट पेड अप ऑन द प्रेफरेंस शेयर टुगेदर विथ ए प्रीमियम देयर ऑन ऑफ ₹10 पर शेयर। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उन लोगों का कैपिटल पेमेंट करना है, ठीक है, 10 रुपया प्रीमियम समेत, मतलब 110 रुपये के हिसाब से पेमेंट करना है, क्योंकि 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर खुद है कैपिटल और 10 रुपया एक्सेस प्रीमियम देना है। एंड थर्डली एनी बैलेंस देन रिमेनिंग, अगर कुछ बचता है शैल बी पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। तो नंबर 1 क्या हुआ, जो पैसा बचा वहां से हम लोग क्या करेंगे, पहले लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, उसके बाद आउटसाइड लाइबिलिटी को माइनस करेंगे, उसके बाद प्रेफरेंस होल्डर को अपना डिविडेंड दे देंगे, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो कैपिटल है कैपिटल प्लस प्रेफरेंस दे देंगे, प्रीमियम दे देंगे, कैपिटल और प्रीमियम एक संग मिला के 110 रुपया करके पेमेंट करेंगे। उसके बाद भी कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे। द बैंक ओवरड्राफ्ट वाज गारंटीड बाय द डायरेक्टर हु वेर कॉल्ड अपॉन बाय द बैंक टू डिस्चार्ज देयर लाइबिलिटी अंडर द गारंटी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को भी हमें पेमेंट करना है। क्या बोल रहा है, द बैंक ओवरड्राफ्ट वाज गारंटीड बाय द डायरेक्टर। बैंक ओवरड्राफ्ट जो हम लोग लिए हैं ना, बैंक से जो लोन लिए हैं ना, तो बैंक वाला डायरेक्टर को बुलाया था और बोला था कि ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट आप लिए हैं इसके अगेंस्ट में हमारे पास आप लोगों का दिया हुआ गारंटी है, जबानी है, हाँ, जान जाए लेकिन जुबान ना जाए, हाँ, पन ना जाए, है ना, प्रण ना जाए। तो ऐसा ही बात है कि बैंक ओवरड्राफ्ट पेमेंट करने के लिए जुबानी दे चुके हैं तो उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बोल रहा है डायरेक्टर पेड द अमाउंट टू द बैंक, और डायरेक्टर बैंक में अमाउंट पे भी कर दिया। अब नेक्स्ट देखो क्या क्या एसेट बिक्री हो रहा है। देखो फ्री होल्ड फैक्ट्री, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, स्टॉक, डेटर, ये सब हम लोग बेच रहे हैं। और कॉल्स इन एरियर से 25,000 रुपया कलेक्ट भी कर रहे हैं। क्रेडिटर वेयर पेड, क्रेडिटर को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं लेस 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट लेके बाकी पैसा क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं। द डिवेंचर आर एक्रूड इंटरेस्ट, द डिवेंचर्स एंड एक्रूड इंटरेस्ट वेयर रिपेड ऑन 31 मार्च
1997, मतलब डिवेंचर का भी पैसा पेमेंट कर रहे हैं और जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट है, उसको भी पेमेंट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, लिक्विडेशन का कॉस्ट कितना हुआ 3820 और लिक्विडेटर का जो रेमुनरेशन है बोल रहा है 2% ऑन द अमाउंट रियलाइज्ड, जितना अमाउंट रियलाइज्ड हुआ उसका 2% लिक्विडेटर रेमुनरेशन के हिसाब से लेगा। ठीक है, अब बोल रहा है लिक्विडेटर स्टेटमेंट बनाओ। ये सर फिर से थोड़ा सा जूम करके देख लो, ये सीए इंटर का क्वेश्चन है, सीए इंटर का। तो क्वेश्चन को बराबरी का सम्मान देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को स्केचिंग करेंगे। ठीक है, तो चलो स्केचिंग करते हैं। अच्छा, तो देखो यहाँ पे हम लोग लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 1997 लिख दिए है। अब देखो 2 के साइड में रिसिप्ट, पार्टिकुलर नहीं है वहाँ पे रिसिप्ट लिखना है। हाँ, पार्टिकुलर अमाउंट जो लिखा है वहाँ पे पार्टिकुलर के जगह में 2 के साइड में जो पार्टिकुलर का जगह है वहाँ पे तुम रिसिप्ट लिखना। यहाँ पे सर रिसिप्ट होगा। ठीक है, रिसिप्ट लिखना और इस साइड में पेमेंट लिखना। ठीक है, अब देखो रिसिप्ट में हम लोग जो हम लोग एसेट को बेचे हैं उसका लिस्ट लिखेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं टू रियलाइजेशन ऑफ एसेट बोल के डेटर। पहले हम लोग सर डेटर लिख रहे हैं। डेटर से कितना रिसीव हुआ सर 60,000 रिसीव हुआ, इसलिए लिख रहे हैं 60,000। सर देखो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर से कितना रिसीव हुआ 25,000, लिख रहे हैं सर 25,000। सर यहाँ पे स्टॉक से कितना रिसीव हुआ 1,50,000, 1,50,000 लिखे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से रिसीव हुआ कितना 7 लाख, लिखे 7 लाख। प्लांट एंड मशीनरी से रिसीव हुआ 2,40,000, लिखे 2,40,000। मोटर व्हीकल से रिसीव हुआ 59,000, सर 59,000 लिख दिए। तो ये सर हम लोगों का टोटल रिसिप्ट हुआ। इसके बाद हम लोग पेमेंट करेंगे। तो पहले पेमेंट बोला है, पहले तो सर रेमुनरेशन जो लिक्विडेटर है वो अपना रेमुनरेशन लेगा। तो बाई के साइड में आ जाते हैं। तो पहले रेमुनरेशन देखो, एसेट बेच बाच के कितना वो कलेक्ट किया 12,34,000। देखो एकदम 2 के साइड में एकदम लास्ट में लेके जाओ, जो टोटल है देखो टोटल में लाओ, 2 के साइड में जो टोटल है नेक्स्ट पेज में है। अच्छा, तो यहाँ पे जो एसेट हम लोग बेच रहे हैं ना, ये एसेट को जोड़ के देख लो तुम 12 लाख उतना ही आ रहा है, 12 लाख उतना ही आ रहा है। ठीक है, अच्छा तो टोटल एसेट जोड़ के टोटल एसेट बेच के हमें आया 12,34,000। ये 12,34,000 का 2% हम लोग पहले रेमुनरेशन देंगे 24,680 रुपया। उसके बाद लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस था 3,820 रुपया। तो 3,820 रुपया हम लोग पेमेंट किए। उसके बाद जैसा कि बोला गया था डिवेंचर होल्डर को डिवेंचर का जितना पैसा है 1 लाख कैपिटल वो भी देंगे और उसका 5% तुम्हारा क्या बोलते हैं इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट भी पेमेंट करेंगे। लेकिन देख लो ईयर के स्टार्टिंग से लेके जो तुम्हारा 3 महीने का है, 3 महीने का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे अप टू 31/3/1997, क्योंकि 31/3/1997 में ये लिक्विडेशन हो रहा है, कंपनी लिक्विडेट हो रहा है कहाँ पे 31/3/1997। तो बैलेंस शीट का डेट क्या है 31 दिसंबर 1996, वहां से लेके 31/3/1997 तक 3 महीना हो रहा है। तो 3 महीने का डिवेंचर का इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 3 महीने का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को हम लोग पेमेंट करेंगे, क्योंकि बात हुआ था आउटसाइड लायबिलिटी को भी पेमेंट करना है। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के अंदर क्या क्या आता है सर, डायरेक्टर जुबानी दिया था कि बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट होगा, तो हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट 58,000 पेमेंट किए। सर क्रेडिटर को पैसा देंगे लेकिन 5% डिस्काउंट भी वो दिया है हमें, तो 95% पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखो 1,15,000 का 95% हम लोग पेमेंट किए। ठीक है, तो आउटसाइड लायबिलिटी कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उन लोगों का कैपिटल देना है, प्रीमियम देना है और एरिया डिविडेंड 4 साल का देना है। ठीक है ना, हिसाब किए थे 1993 से अभी तक बाकी पड़ा हुआ है डिविडेंड। तो पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना था 6 लाख का था। उसके बाद उन लोगों को 10% प्रीमियम देना था, 6 लाख का 10% 60,000। और सर एरिया डिविडेंड भी देना है सर कितना 6 लाख का 5% पहले कैलकुलेट करो और 4 साल का बाकी है तो 4 से गुना करो तो 1,20,000 आ रहा है। तो टोटल मिलके 7,80,000 हो रहा है। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो बैलेंस बच रहा है, बैलेंस हमें देखना पड़ेगा कितना बच रहा है। 12,34,000 टोटल मिला था, वहां से हम लोग इतना सारा जो बाई के साइड में हम लोग माइनस किए, वो सबको माइनस करने के बाद अगर कुछ बैलेंस बच रहा है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर के नाम पे हम लोग लिख देंगे बाय इक्विटी शेयर होल्डर बोल के, और नीचे लिख देना अमाउंट अवेलेबल, ठीक है ना, अवेलेबल बैलेंस ऐसा कुछ लिख देना, लिख के यहाँ पे 1,54,500 रुपया डाल देना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ये सीए इंटर का क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, ये कौन सा साल का है, 23-24 का क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी का 23-24 का क्वेश्चन है। देखो, द बैलेंस शीट ऑफ एमए लिमिटेड एज ऑन 31/3/2020 बीइंग द डेट ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप इज एज अंडर। तो कंपनी का हाल क्या है, देखो लाइबिलिटी में दिया हुआ है शेयर होल्डर फंड मतलब 12%, 10,000 कम प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव है, कम मतलब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है 10 लाख का फुल्ली पेड। उसके बाद 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ₹60 पेड अप, ठीक है, 60 पेड अप मतलब अभी भी 40 रुपया हम लोग मांगे नहीं है, मांग सकते हैं। नेक्स्ट 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ₹50 पेड अप मतलब 5,000 इक्विटी शेयर हम लोग मार्केट में छोड़े हैं, जहां जिससे हम लोग सिर्फ और सिर्फ 50 रुपया ही कलेक्ट किए हैं, अभी भी मार्केट से 50 रुपया कलेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब मान लो, समझ लो कि सेकेंड कॉल फाइनल कॉल अभी बाकी बचा हुआ है, ठीक है ना। और जो 60 रुपया वाला पेड अप हो गया है 40 रुपया, मान लो कि फाइनल कॉल अभी भी बचा हुआ है, हम लोग मांग सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यही है। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस में बोल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में बोल रहा है माइनस 3,72,000 मतलब लॉस हुआ है, कंपनी लॉस में चल रहा है। करेंट नॉन करेंट लाइबिलिटी में 15% डिवेंचर है 4 लाख, 15% डिवेंचर है 4 लाख। थोड़ा सा ऊपर कर लो क्वेश्चन को, नेक्स्ट पेज में आ जाओ। हाँ सर, नेक्स्ट पेज में देख लो एक बार, सही है। देखो बोल रहा है करंट लाइबिलिटी जो है इसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ट्रेड क्रेडिटर है, और एसेट के साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंटरीज और डेटर सब दिया हुआ है। प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर फॉर 2 ईयर, 2 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड ड्यू है। उसके बाद बोल रहा है बाय 31/3/2021 द एसेट रियलाइज एज फॉलोज। अब मैं एसेट को बेचने वाला हूं, लैंड एंड बिल्डिंग बेच के इतना, प्लांट एंड मशीनरी बेच के इतना, इन्वेंटरी बेच के इतना, डेटर से कलेक्ट किया इतना। एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन इज 54,000, द रेम्युनरेशन ऑफ लिक्विडेटर इज 3% ऑफ द रियलाइजेशन। काफी इजी मैथ है सर, नहीं कर पाएंगे। प्रिपेयर द लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इतना इजी क्वेश्चन क्या पता कब आएगा, जल्दी से करते हैं। अच्छा देखो, हम लोग रिसिप्ट के साइड में मतलब 2 के साइड में सर एक एक करके लिखेंगे। लिखो 2 रियलाइजेशन ऑफ एसेट, 2 रियलाइजेशन ऑफ एसेट, 2 रियलाइजेशन ऑफ एसेट, 2 रियलाइजेशन ऑफ एसेट कोलोन डैश देने के बाद नीचे देखो लैंड एंड, नीचे लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, देख देख के लिखो। नेक्स्ट एकदम नीचे पैराग्राफ में लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग, लिखो लैंड एंड बिल्डिंग। फर्स्ट कॉलम में अमाउंट रख सकते हो, जोड़ के बाद में सेकंड कॉलम में रखना। लैंड एंड बिल्डिंग 9,84,000, 9,84,000। उसके नीचे सर प्लांट एंड मशीनरी P&M करके लिख सकते हो, P&M प्लांट एंड मशीनरी 7,12,000। नीचे नीचे की तरफ देखो ना, हाँ प्लांट एंड मशीनरी 7,12,000, 7,12,000 दिखा सर। उसके बाद इन्वेंटरीज 1,63,000, 1,63,000। उसके नीचे सर डेटर दिख रहा है तुम्हें, लिखो सर डेटर 11,91,000, डेटर 11,91,000। अब सर आराम से हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ के देखेंगे कितना आ रहा है। हाँ 30,50,000, 30,50,000, 30,50,000 हो गया सर। अब सर खर्चा करने का टाइम, बाई के साइड में आ जाओ, लिखो बाई रेमुनरेशन
बाय रेमुनरेशन। सर रेमुनरेशन क्या फिक्स हुआ था, क्वेश्चन को एक बार देख लेना। द रेमुनरेशन ऑफ द लिक्विडेटर इज 3% ऑफ द रियलाइजेशन, जितना रियलाइजेशन होगा उसका 3%। तो बाय रेमुनरेशन बोल के ब्रैकेट में नीचे दिखाओ, अभी अभी जो जितना लिखे हो, कितना लिखे हो, 30,50,000, तो लिखो 30,50,000, 30,50,000 इंटू 3%, 91,500 लास्ट कॉलम में लिख दो, 3%, 91,500 लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम। अच्छा सर, उसके बाद लिखो बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, बाय के साइड में लिखो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बाहर डालो 54,000, बाहर में लिखो 54,000, लिख दिए सर, लिख दिए, हाँ बाहर में लिखो 54,000। लिख देने के बाद अच्छा कुछ मुंह जुबानी दिए थे क्या कि पेमेंट करना है, इसको पहले उसको पहले, कुछ हुआ था क्या सर? नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। तो पहले सर हम लोग आउटसाइडर को पेमेंट करते हैं, आउटसाइडर मतलब 15% जो डिवेंचर है, तो लिखो बाय के साइड में लिखो बाय डिवेंचर, बाय डिवेंचर या डिवेंचर होल्डर लिखो, बाय डिवेंचर होल्डर, ये अच्छा सुनने में लगता है, बाय डिवेंचर होल्डर कोलोन दे दो, बाय डिवेंचर होल्डर कोलोन, उसके नीचे लिखो डिवेंचर, उसके नीचे लिखो डिवेंचर, थोड़ा कायदे से लिखेंगे हम लोग। अच्छा अब रुक जाओ, डिवेंचर का इंटरेस्ट का कुछ बात हुआ था क्या सर? 31/3/2020 को हो रहा है क्या लिक्विडेशन, डिवेंचर 15% इंटरेस्ट पाता है, ईयर के एंड में आ चुके हैं। नहीं सर कुछ नहीं बोला, कुछ अगर नहीं बोला है तो सर, अच्छा तो क्या हुआ यहाँ पे, डिवेंचर के बारे में कुछ नहीं बोला है तो डिवेंचर का इंटरेस्ट हम लोग नहीं देंगे, छोड़ दो, डिवेंचर को हम लोग इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो बाहर में डिवेंचर बोल के बाहर में 1 लाख रुपया फेंक दो, 1 लाख था ना, नहीं 4 लाख था, सॉरी 4 लाख रुपया बाहर फेंक दो। फर्स्ट लाइन में एरियर, एरियर वो तो सर यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड का एरियर है, पहले तो डिवेंचर दे रहे हैं उसके बाद प्रेफरेंस शेयर देंगे। अच्छा उसके बाद सर प्रेफरेंस डिविडेंड को दे देते हैं, हाँ चलो लिखो, उसके बाद लिखो बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसके बाद लिखो बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कोलोन दे के नीचे कोलोन दे दो, उसके नीचे लिखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसके नीचे लिखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तुम्हारा कितना हुआ, कहाँ गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एकदम ऊपर में है 10 लाख, हाँ फर्स्ट कॉलम में लिखो 10 लाख, ठीक है। उसके बाद लिखो तुम इन लोगों को डिविडेंड देना था लेकिन कुछ प्रीमियम देना था क्या, नहीं देना था, उसके नीचे लिखो एरियर डिविडेंड, एरियर डिविडेंड, एरियर डिविडेंड नहीं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के संग ही उसके नीचे कोलन दिया है ना, उसका मतलब उसके अंडर में चल रहा है प्रेफरेंस डिविडेंड, खाता सही सीधा करो, खाता सीधा करो, हाँ एरियर डिविडेंड, हाँ एरियर डिविडेंड, एरियर डिविडेंड सर कितना है सर 2 साल का है, तो नीचे ब्रैकेट में दिखाओ, ब्रैकेट में दिखाओ 10 लाख इंटू 12%, 10 लाख इंटू 12% इंटू 2 ईयर, इंटू 2 ईयर, दस लाख का 12%, 1,20,000, 1,20,000 का 2 मतलब 2,40,000, 2,40,000 फर्स्ट कॉलम में लिखो, हाँ लिखो लिखो 2,40,000, हाँ सही है, लिखो, लिख के जोड़ के बाहर फेंको, कितना 12,40,000, 10 लाख और 2,40,000 मिलके 12,40,000, 12,40,000, ठीक है ना। अच्छा तो देखो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेते हैं, दोबारा क्वेश्चन देखने पे पता चल रहा है कि 2 साल सर सेम क्वेश्चन आया था, लगातार 2 साल सेम क्वेश्चन आया था। तो ये वाला जो क्वेश्चन है अभी देखो ना, पिछला वाला जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिखाए थे और अभी जो दिखा रहे हैं सेम क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इनकम टैक्सेबल ऑन लिक्विडेशन इज 44,000, इनकम टैक्सेबल ऑन लिक्विडेशन रुपीज 44,000 ये दिया हुआ है, ठीक है ना।
तो ये वाला क्वेश्चन अगर करेंगे तो सुविधा होगा हम लोगों को समझने में, ठीक है। तो चलो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे, लिखो बाय, बाय के साइड में लिखो बाय इनकम टैक्सेबल ऑन लिक्विडेशन, हाँ, बाय इनकम टैक्सेबल ऑन लिक्विडेशन, बाय इनकम टैक्सेबल ऑन लिक्विडेशन 44,000, बाहर में रख दो, बाहर में इसको रख दो, हाँ 44,000 लिख दो, ठीक है। यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अभी सर हम लोग क्या करेंगे, जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है उन लोगों को पेमेंट कर देते हैं। लिखो बाय के साइड में, लिखो बाय के साइड में हम लोग फिर से लिखेंगे सर, बाय में आ जाओ, बाय में लिखेंगे हम लोग प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंशियल तो हो गया, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, लिखो 1,05,000 पूरा लिखो बाहर में। उसके बाद लिखो बाय बैंक ओवरड्राफ्ट 3,03,000 बाहर डाल दो। बाय ट्रेड क्रेडिटर 7,42,000 बाहर डाल दो। बाय ट्रेड क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट 3,03,000 303,000। उसके बाद बाय ट्रेड क्रेडिटर 7,42,000, बाय ट्रेड क्रेडिटर 7,42,000 लिख दिए। अब हम लोग फिर से हिसाब करेंगे सर, इनकम आया था 30,50,000, अब तक कितना खर्चा हो गया माइनस करके देखो कुछ बच रहा है या नहीं। शायद बहुत छोटा अमाउंट बच सकता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा अमाउंट कुछ बच सकता है सर। 70,500 बचा हुआ है, 70,500 बचा हुआ है सर। ठीक 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 है, ठीक है। अब सर हम लोग एक वर्किंग करेंगे, वर्किंग में आ जाओ, वर्किंग नंबर 1, चलो आ जाओ, अब कुछ देखना पड़ता है। चलो लिखो वर्किंग नंबर 1 लिखो, वर्किंग 1 टोटल पेड अप कैपिटल, टोटल पेड अप कैपिटल, टोटल पेड अप कैपिटल, टोटल पेड अप कैपिटल, ठीक है। बोल के लेफ्ट हैंड साइड में लिखो 5,000 इक्विटी शेयर एट दैट 60, उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे टोटल पेड अप कैपिटल के नीचे एकदम नीचे आ जाओ, टी के नीचे, हाँ 5,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 60, एट द रेट 60 लिखो लिखो लिखो, एट द रेट 60 बोल के थोड़ा सा दाहिने साइड में आ जाओ, लिखो 3,60,000 दाहिने साइड में लिखो 3,00,000। तो देखो 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 देखो, हाँ कितना हुआ कितना हुआ, अरे रुको 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 3,00,000। उसके नीचे फिर से लिखो 5,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 50, 5,000 इक्विटी शेयर, 5,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 50, एट द रेट 50 करो, एट द रेट 50। उसके ही ठीक नीचे देखो ना, 2 तरीके का इक्विटी शेयर है सर, एक 3,00,000 हुआ और उसके बाद 3,00,000 के नीचे 2.5 लाख लिखोगे, 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 बोल के 3,00,000 के नीचे 2.5 लाख लिखोगे, दोनों को जोड़ दोगे सर 5.5 लाख आएगा। तुम्हारे हाथों में कितना अमाउंट है अभी 70,000 सर, 70,000 लेके 70,500 लेके 5.5 लाख दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें सर। तो लिखो, जोड़ के लिखे हो ना 5.5 लाख, उसके नीचे लिखो लेस अमाउंट अवेलेबल, अमाउंट अवेलेबल। सर मेरे पास अमाउंट अवेलेबल है 70,500 बोले हो अभी अभी, हाँ तुम लोग जो वीडियो देख रहे हो तुम लोग भी कैलकुलेशन कर लेना, 5.5 लाख के नीचे लिखो 70,500 लिख लिए सर, ठीक है। तो माइनस करके देखो टोटल लॉस कितना आ रहा है, टोटल लॉस कितना आ रहा है सर 479,500 लिखो, 479,500। और थोड़ा ध्यान से सुनना, मेरे पास 70,500 है,
मेरे पास दो तरीके का इक्विटी शेयर होल्डर है। एक तो सर जो लोग 60 रुपया दिया है वो भी है, एक तो सर जो 50 रुपया दिया है वो भी है, ठीक है ना। दोनों ही लोग बोल रहा है मेरे को सर 70,500 दे दीजिए, मेरे को 70,500 दे दीजिए। तो मैं हिसाब करूंगा, तुम लोग टोटल में बोलो कितना पाते हो। वो लोग बोला टोटल 5.5 लाख पाते हैं और मेरे हाथों में है 70,500, कर दिया माइनस, तो मतलब ये लॉस है। लिखो टोटल लॉस, ये टोटल लॉस है। अब इस लॉस को हाँ लेफ्ट हैंड साइड में सटा के लिखो ना, हाँ सटा के लिखो टोटल लॉस। अब ये लॉस को हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर में बांटेंगे, बाकी पैसा उन लोगों को मिल जाएगा। तो लिखो लॉस पर शेयर, नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, हाँ लिखो लॉस पर शेयर, लॉस पर शेयर, वेरी गुड। लिखो लॉस पर शेयर, लॉस पर शेयर इक्वल टोटल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, टोटल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, टोटल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। सर मेरा टोटल लॉस हुआ, अभी अभी तुम लिखे हो, लिखो उतना अमाउंट, लिखो उतना अमाउंट, हाँ सर, डिवाइडेड बाय मेरा नंबर ऑफ शेयर कितना है सर 5,000 और 5,000 मिलके 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000। अब देखो तो हर एक इक्विटी शेयर के ऊपर कितने का लॉस आ रहा है मेरे को। सर 5,000 इक्विटी शेयर था 100 रुपया करके, जिसमें 60 रुपया पे 60 रुपया मेरा था और एक 50 रुपया पेड अप था, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, तो यहाँ पे लॉस देखो कितना आ रहा है, लॉस देखो सर कितना आ रहा है डिवाइड करके 47.95। नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिख लिए लिख लिए लिख लिए सर, हाँ वर्किंग के अंदर ही, वर्किंग के अंदर ही लिखो। सो नेक्स्ट लाइन में, सो repaid on rupees 60 paid up share, rupees 60 paid up share equal, लिखो 60 माइनस लॉस कितना आया 47.95, 60 माइनस 47.95 इक्वल देके नीचे दाहिने साइड में ही लिख लो कितना अमाउंट आ रहा है 12.05। लिखो 12.05, मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट लाइन में लिखो फिर से, रिपेड ऑन रुपीज 50 पेड अप शेयर, मैं बताऊंगा, रिपेड ऑन रुपीज 50 पेड अप शेयर इक्वल रुपीज 50 माइनस जो लॉस आया है 47 पॉइंट समथिंग, वो 38.05 नहीं सर 2-3 रुपया आएगा 2.05। अब बात को समझो, जब कंपनी लिक्विडेशन में जाता है तो कंपनी दो तरीके से जो पार्टली पेड शेयर है उसको फुल्ली पेड बनाता है। कैसे बनाएगा ध्यान से सुनो, जो लोग 60 रुपया दिया था, जो लोग 60, एक शेयर का दाम कितना था 100 रुपया था। अब दो तरीके का लोग है, एक कैटेगरी का लोग सिर्फ 60 रुपया दिया था, कंपनी बोल सकता है भाई तुम 40 रुपया लेके आओ, ठीक है, और जितना तुम्हारे पार्ट में बनता है वो पैसा फिर से लेके जाओ, ठीक है। जो लॉस है, लॉस तुम्हारा जो है तुम्हारा 47.95 लॉस है, ठीक है। तुम पहले 40 रुपया लेके आओ, उसके बाद जो थोड़ा सा बचता है वो लेके जाओ। या फिर कंपनी ये बोल सकता है तुमको लाने का कोई दरकार नहीं है, तुम कितना दिए थे 60 रुपया दिए थे, लॉस कितना हो रहा है 49 पॉइंट समथिंग, बाकी जो बैलेंस है वो तुम लेके आओ, तुम लेके आओ। बात समझ में आ रहा है? माने एक कैटेगरी का लोग है जो कि 100 रुपये के अगेंस्ट में 60 रुपया दिया था। मान लो कि तुम्हारे पास एक शेयर है, तुम 100 रुपया देना था मुझे, तुम सिर्फ 60 रुपये दिए थे। अब मेरे पास 70,500 है, मांग रहे हो तुमको देने से पहले मैं तुम्हारा जो शेयर है उसको फुल्ली पेड बनाना चाहता हूं, है ना, फुल्ली पेड करना है। तो मैं बोलूंगा पहले अपना जितना शेयर है ना, एक शेयर के पीछे 40 रुपया करके मेरे को दो पहले,
उसके बाद मैं जो थोड़ा सा हिस्सा बनेगा 1 रुपया 2 रुपया चवन्नी अटन्नी मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। तो तुम बोलो अरे सर इतना झमेला करने का दरकार ही नहीं है। एक बोलिए, एक समझिए बात को, मैं 60 रुपया दिया, पर शेयर लॉस कितना हो रहा है मेरा, तो लॉस को माइनस कर दीजिए, बाकी पैसा मुझे दे दीजिए। ठीक है, मान लो तुमसे मैं लूंगा 40, मैं तुमको दूंगा 5 रुपया, तुमसे मैं लूंगा 40 रुपया और पर शेयर मैं सिर्फ 5 ही रुपया दे पाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले 40 लेते हैं, उसके बाद 5 लौटाते हैं, इससे अच्छा है 35 ले लेते हैं। बात को समझो, ठीक है ना, वही काम किए, 60 से लॉस को माइनस किए, जो पैसा बचा ये हम लोग पेमेंट करेंगे, ये हम लोग पेमेंट करेंगे। मतलब देखो जो दूसरा वाला पार्टी है जो कि 50 रुपया दिया था, मैं बोलूंगा भाई तुम 50 रुपया लेके आओ और बदले में 2 रुपया 5 पैसा लेके जाओ। ठीक है ना, तो वो बोलेगा सब लेना देना दरकार नहीं है, जो मेरे का बनता है वो दे दीजिए, खत्म बात। ठीक है ना, जितना बनता है वो दे दीजिए। तो वैसे ही हम लोग कर रहे हैं। तो आ जाओ फर्स्ट पेज में आ जाओ, फिर से वापस फर्स्ट पेज में आ जाओ, बाय में आ जाओ, बाय। अब आ जाओ बाय में, लिखो बाय, बाय इक्विटी शेयर होल्डर, बाय इक्विटी शेयर होल्डर, बाय इक्विटी शेयर होल्डर, बोल के सर नीचे ब्रैकेट में दिखाओ। अच्छा बगल वाले से एक बार देख लो, पहला वाला कितना आया था, 60 माइनस जो लॉस आया था, हाँ कितना लिखो ब्रैकेट में, लिखो 12 @ 12.05 @ 12.05 ऑन 5000 शेयर। तो देखो कितना आ रहा है, 12.05 इंटू 5000 शेयर, 60,250 लिखो, 60,250 फर्स्ट कॉलम में सर लिख लिए। उसके नीचे ब्रैकेट लगाओ, फिर से लिखो जो 2 रुपया 1 रुपया था ना, कितना लॉस कितना था देखो तो, हाँ लिखो ब्रैकेट में 2.05 @ 2.05 @ 2.05 ऑन 5000 शेयर, 10,250। देखो तुम्हें कितना सुंदर से तुम 70,500 को पेमेंट किए, है ना, जोड़ के देखो ना 70,500 ही आएगा, जोड़ के 70,500 दोनों साइड मैच हो गया। कितना सर टोटल आया, 30,50,000, 30,50,000। 70,500 आया ना बाहर में सर, 70,500। तो देखो जोड़ के दिखा रहा है, जोड़ के दिखाओ, 30,50,000 दोनों तरफ, 30,50,000 दोनों तरफ सर, 30,50,000 दोनों तरफ, 30,50,000, 30,50,000 ऊपर एक दाग, नीचे डबल दाग देंगे क्लोज, डबल दाग देंगे क्लोज, हाँ नीचे नीचे डबल दाग होता है। ठीक ठीक, तो देखो एक बार क्वेश्चन को ठीक तरीके से जो सॉल्यूशन हम लोग किए हैं उसको एक बार दिखा देते हैं। तो ये देख लो तुम्हारा ऊपर से ऐसा पूरा क्वेश्चन बनेगा। जल्दी से इसको क्वेश्चन को उतार लो और 1-2 बार वीडियो देख के इस चीज को पूरा डाइजेस्ट कर लो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।